फर्ज करें कि एक किसान 6 महीने तक अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है और फिर अचानक मौसम का एक खामोश वार सब कुछ तबाह कर देता है। JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। जी बिल्कुल, और इसीलिए आज हम इस जायजे में मौसमियाती तब्दीलियों के किसानों पर पड़ने वाले जज्बाती और माशी असरात पर गहरी बात कर रहे हैं। मतलब ये कोई आम गुफ्तगू नहीं है, इसकी बुनियाद इदारे के बानी जनाब मोहम्मद जावेद कमर की ज़बरदस्त तहकीक है, जो कि एक नामवर माहिर मिट्टी, सॉइल साइंटिस्ट और ज़री मशीर एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट हैं। सही कहा आपने। उनकी इस जामे रिसर्च को देखते हुए मेरे जहन में बस एक ही सवाल आता है कि क्या हमारी ज़राअत इन तेज़ रफ्तार मौसमी तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए वाकई तैयार है? ये तो एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल है। खैर, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है नेशन वाइड स्टॉर्म अलर्ट। इसमें 1 अप्रैल 2024 की पीएमडी रिपोर्ट का जिक्र है। जी, और ये रिपोर्ट वाज़े बताती है कि मगरबी हवाएं वेस्टर्न विंड्स बलूचिस्तान से मुल्क में दाखिल हो रहे हैं। और देखें, ये मौसमी निज़ाम वेदर सिस्टम 4 अप्रैल तक बरकरार रहेगा। मतलब बड़े पैमाने पर बारिश और दर्जा हरारत टेम्परेचर में अचानक कमी मुतवक्का है। अगर हम इस नक्शे को देखें तो इसमें सुर्ख तीरों के निशानात से खतरे को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, ये सुर्ख तीर तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मगरिब की तरफ से कोई खामोश हमला हो रहा हो। फसलों को अचानक इस कदर ठंडक मिलना एक बहुत बड़ा झटका है। ये वाकई परेशान कुन है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है बलूचिस्तान वेदर इम्पैक्ट। यहाँ 1 से 4 अप्रैल तक गर्ज, चमक और कुछ अजला में मूसलाधार बारिश, हैवी फॉल्स मुतवक्के हैं। हाँ, और साहिली इलाकों में ज़ालाबारी, हेल स्टॉर्म रिस्क और शुमाल मशरकी इलाकों में सैलाबी रेले, फ्लैश फ्लडिंग का भी शदीद खतरा है। अच्छा, तो नक्शे में ये चागी, ग्वादर और कीच जैसे अजला की जो निशानदेही की गई है, वहाँ का तो वैसे ही खुश्क इलाका है। वहाँ सैलाब कैसे आ सकता है? देखिए, खुश्क मिट्टी, एरिड सॉइल तेजी से पानी जज्ब नहीं कर पाती। तवील खुश्क साली के बाद सतह एक सख्त खोल बन जाती है, तो पानी अंदर जाने के बजाय वो ऊपर बहने लगता है। जी बिल्कुल, वो ऊपर से फिसल कर सीधा सैलाब का बायस बनता है। मिट्टी को पानी पीने के लिए वक्त चाहिए होता है। क्या वाकई? ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। खैर, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है खैबर पख्तूनख्वा फोरकास्ट। यहाँ बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी, माउंटेन स्नोफॉल का जिक्र है। जी, और इसके साथ साथ इंतहाई हसास अजला जैसे स्वात और चित्राल में लैंडस्लाइड रिस्क का भी अलर्ट है। नक्शे पर मौजूद ये खतरे के आइकन्स तो बहुत डरावने लग रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये दुश्वार गुजार रास्ते मकामी किसानों के लिए अचानक किस तरह एक फंदा बन सकते हैं? जब रास्ते कट जाते हैं तो किसान सिर्फ अपनी मंडियों से ही दूर नहीं होते, बल्कि बुनियादी सहूलियात और राब्ते के कट जाने का जो खौफ है, वो उन्हें शदीद ज़हनी दबाव में मुब्तला कर देता है। बिल्कुल सही कहा। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है पंजाब एंड इस्लामाबाद आउटलुक। यहाँ तेज हवाएं और बारिश मुतवक्के हैं, और ख़ास तौर पर डेरा गाजी खान में पहाड़ी नदी नालों, हिल टॉरेंट्स के बिफरने का बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर हम नक्शे पर देखें तो गंदुम के खेतों और शहरों पर सुर्ख टारगेट निशानात बने हुए हैं, यानी ये तो हमारी खुराक का मरकज है। जी हाँ, ऐन कटाई के वक्त ये सूरत हाल ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तेज हवा और बारिश से पकी हुई फसलें जमीन पर गिर जाती हैं और फिर कटाई नामुमकिन हो जाती है। ये तो पूरे मुल्क का मसला बन सकता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर। यहाँ भी शदीद बारिशें, हैवी रेनफॉल और गर्ज चमक का अलर्ट है, और लैंडस्लाइडिंग का भी। इस तस्वीर में आसमानी बिजली और पहाड़ी चोटियों का जो मंजर दिखाया गया है, वो खतरे की संगीनी को जाहिर कर रहा है। मेरा दिल तो उन दूर दराज इलाकों में फंसे लोगों का सोचकर ही घबरा रहा है। राब्ते कट जाने का वो जो एक जज्बाती पहलू है, वो बहुत तकलीफदेह होता है। बिल्कुल, एक तो फसल का नुकसान और ऊपर से जान का खतरा। ये बेबसी इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देती है। सच में। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है सिंध वेदर अपडेट। यहाँ 2 से 4 अप्रैल तक बारिश का बताया गया है, और साथ ही कमजोर ढांचों के लिए तेज आंधी, विंड स्टॉर्म्स का भी शदीद खतरा मौजूद है। सिंध के उस नक्शे पर हवाओं के दबाव के जो निशानात हैं, वो बहुत कुछ वाजे कर रहे हैं। ये हवाएं गरीब किसानों के लिए कैसे नुकसानदेह हैं? देखें,
غریب کسانوں کے کچے مکانات اور فصلوں کے عارضی ڈھانچے ان ہواؤں کا اندرونی دباؤ برداشت نہیں کر پاتے، چھتیں اڑ جاتی ہیں جو کہ تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ان کی چھت چھن جانے کا ڈر ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کرٹیکل سٹرکچرل ہیزرڈز۔ یہاں بنیادی ڈھانچوں کو نقصان، سٹرکچرل ڈیمیج کی بات کی گئی ہے۔ جی، اور اسی لیے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا سفری انتباہ، ٹریول وارننگ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس تصویر میں سیلاب میں ڈوبے ہوئے گاؤں اور گرے ہوئے بجلی کے کھمبے دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اس تباہی کا انسانی اور جذباتی نقصان تو پیسوں سے پورا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً مالی نقصان تو شاید پورا ہو جائے، لیکن جو صدمہ ان خاندانوں کو پہنچتا ہے اس کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ایگریکلچرل امپیکٹ۔ یہاں کھڑی فصلوں، سٹینڈنگ کراپس کو شدید نقصان کے خطرے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسی لیے موسمی حالات کے مطابق فصلوں کا انتظام، کراپ مینجمنٹ انتہائی ضروری ہے۔ کسانوں کو فوری اور پروفیشنل حفاظتی اقدامات اپنانے ہوں گے۔ نقشے میں خطرے کی زد میں آنے والے شہروں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کی نکاسی کا انتظام بروقت کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہاں، وگرنہ کھیتوں میں پانی کھڑا رہنے سے فصلیں گلنا شروع ہو جائیں گی اور ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ان تمام حقائق اور تجزیوں کے بعد ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم اب بھی روایتی زراعت سے ہی جڑے رہیں گے، یا پھر ہمیں جدید اور موسمیات کے موافق زراعت، کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر کی طرف بروقت قدم بڑھانا ہوگا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر پالیسی ساز کو سوچنا ہوگا، اور ہر کسان کو بھی۔ خیر، مزید معلوماتی اور پیشہ ورانہ رہنمائی کے لیے JQ گلوبل ایگریکلچر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی، اور رابطہ کرنے کے لیے ان کی آفیشیل ویب سائٹ www.jqglobalofficial.com اور بزنس ای میل jqglobalagriculture@gmail.com پر جا سکتے ہیں۔ اور براہ راست سپورٹ کے لیے واٹس ایپ نمبر +923499841886 پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں بس اتنا ہی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب موسم اپنا مزاج بدل رہا ہے تو کیا ہمیں بھی اپنی زراعت کی سائنس اور سوچ کو نہیں بدلنا چاہیے؟ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ یہی پر ہم اپنے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ ذرا سوچیے گا، مستقبل میں ہماری زراعت ایسی اچانک اور شدید موسمی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے؟ ہمیں اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔